नहीं, जेपीसी से उनको आपत्ति तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा हुआ है कि पवार साहब ने ये कहा, मतलब शरद पवार जी ने ये कहा कि जो जेपीसी तो करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उनके ही मतलब जो गवर्नमेंट है उसी का रहता है, उसमें ज्यादा ये तो उससे कुछ मतलब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की जब जांच हो रही है तो उसी से काम चल जाएगा। और दूसरी बात जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट ये कही कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मतलब अविश्वास जताया उन्होंने कि उसका उसके बाद उसको कैसे मतलब उसको लेकर के क्या क्यों हो। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो अंबानी और अडानी मतलब कॉरपोरेट के बारे में इन जनरल उन्होंने कहा कि इनके कंट्रीब्यूशंस को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। हम लोग भी एक समय था जब टाटा बिरला के खिलाफ बोलते थे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन को थोड़े इग्नोर किया जा सकता है। तो इसका लेकिन ये इसका राजनीतिक अर्थ लेना चाहिए। इसका अर्थ जो चैनल्स चला रहे हैं वो अर्थ नहीं है। एक तो अर्थ एक चीज आप समझ लीजिए कि कॉरपोरेट का मतलब सामान्य तौर पर पवार कॉरपोरेट समर्थक नेता है। देश में कोई भी आदमी जो सबसे ज्यादा कॉरपोरेट लोगों के नजदीक है, या बॉम्बे में रहने की वजह से भी है, और आइडियोलॉजिकली भी पवार कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं है, कॉरपोरेट के पक्ष में है। कांग्रेस की जो लाइन उदारीकरण की चली, उस लाइन के भी जो कुछ मुख्य समर्थकों में से एक रहे हैं पवार। और उस समय जब शुरू में आया था तो बहुत वो वकालत करते थे नई आर्थिक नीतियों का। तो कॉरपोरेट समर्थक होने की वजह से वो कॉरपोरेट के खिलाफ इस तरह का कोई मुहिम चलाने के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात ये भी है साथ में कि अडानी से उनके व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं। और मेरे ख्याल में उनके जो मतलब प्रफुल्ल पटेल हैं, वो तो काफी करीब है, मतलब गुजरे इन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के, अपने खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, और अडानी के भी करीब है, और बाकी लोगों के भी करीब है। तो ये जो एक्सरसाइज है जो एनडीटीवी, तो नेचुरली एनडीटीवी का इंटरव्यू जो है, वो अडानी का जो पीआर एक्सरसाइज चल रहा है, जो मुहिम चली है विपक्ष की, वो उस मुहिम का हिस्सा है। और इसलिए उन्होंने पवार साहब को ये किया, उनका इंटरव्यू पवार का किया। लेकिन देखने लायक बात यह है कि पवार आए, लगभग खुलकर आए हैं अडानी के मामले में। तो अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जो चला रहे हैं मुहिम, जो कि साफ कर दिया कांग्रेस ने कि वो अडानी के बारे में उनकी जो भी राय रहे, कांग्रेस अपनी राय नहीं बदलने वाली है। और बल्कि आगे भी राहुल गांधी ने हमला किया है अडानी को लेकर के, बाकी नेताओं के नाम भी जोड़े हैं जो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, गुलाम नबी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन लोगों को भी जोड़ा है, अनिल एंटनी, ये सबको भी अडानी से जोड़ा है। तो अब ये तो क्लियर कट हो गया कि अडानी के मुद्दे पर एनसीपी उनके साथ नहीं है। और जैसा संजय राउत का बयान में देख रहा था, तो उससे ये भी साफ लगता है कि ममता भी अडानी एंटी अडानी मुहिम में राहुल गांधी के साथ नहीं है। तो विपक्ष में एंटी अडानी जो मुहिम जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और कांग्रेस कर रहे थे, वो जो है उसमें ये दरार जरूर आ गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है जो चैनल्स पे चल रहा है कि विपक्षी ठीक। एकता में दरार आ गया। क्योंकि जैसे उद्धव ठाकरे का सावरकर को लेकर विरोध था, तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि वो कांग्रेस से अलग कोई जाने वाले हैं या विपक्षी एकता को तोड़ने वाले हैं। इसी तरह से पवार भी विपक्षी एकता को तोड़ने वाले हैं, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि मेरे से पूछा तो हमने कहा, और मेरी राय में दूसरे मुद्दे जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, और सब मुद्दे को हमको लेना चाहिए, इस पर जोर नहीं देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बिल्कुल। कहा। तो विपक्षी बिल्कुल। एकता टूट गई, खत्म हो गई, ये इस निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है।